अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व फेडरल फंड्स रेट को कंट्रोल करता है। ये वो रेट है जो बैंक्स एक दूसरे से ओवरनाइट लोन्स के लिए चार्ज करते हैं। जब फेड इस रेट को कट करता है तो बैंक्स के लिए पैसे बोरो करना सस्ता हो जाता है और ये कम बोरोइंग कॉस्ट फिर कंज्यूमर्स और बिजनेसेस तक पहुंचते हैं। ऐसे समझो, जब किसी चीज के रॉ मटेरियल का प्राइस कम होता है तो फाइनल प्रोडक्ट भी अक्सर सस्ता हो जाता है। लोअर इंटरेस्ट रेट्स बोरोइंग और स्पेंडिंग को बढ़ावा देते हैं, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। रेट कट्स का यही मकसद होता है, सुस्त इकोनॉमी को बूस्ट करना। हालांकि रेट कट्स और ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ के बीच का रिश्ता कॉम्प्लेक्स है और हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। हिस्ट्री में फेड रेट कट्स और रिसेशंस का रिश्ता मिला जुला रहा है। कभी रेट कट्स इकोनॉमिक डाउनटर्न को टालने में कामयाब रहे हैं, तो कभी ये रिसेशन से पहले आते हैं, एक वार्निंग साइन की तरह। जैसे 2000 के शुरुआत में फेड ने .com बबल बर्स्ट से निपटने के लिए रेट्स कम कर दिए थे। इससे एक बड़ी रिसेशन टल गई थी, लेकिन 2007 और 2008 में रेट कट्स ग्रेट रिसेशन को नहीं रोक पाए। यह दिखाता है कि रेट कट्स एक पावरफुल टूल तो हैं, लेकिन यह कोई गारंटीड सॉल्यूशन नहीं है। रेट कट्स का असर कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि कट्स की टाइमिंग और मैग्नीट्यूड और ओवरऑल इकोनॉमिक क्लाइमेट। फेडरल रिजर्व आमतौर पर तब रेट्स कट करता है जब उसे इकोनॉमिक वीकनेस के संकेत दिखाई देते हैं। ये संकेत हो सकते हैं स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ, बढ़ती बेरोजगारी और लो इन्फ्लेशन। फेड का मकसद इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखते हुए एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना होता है। रेट कट्स इस बैलेंस को अचीव करने का एक तरीका है। बोरोइंग को सस्ता बनाकर फेड उम्मीद करता है कि बिजनेसेस एक्सपैंड करेंगे और ज्यादा वर्कर्स को हायर करेंगे। हालांकि फेड को किसी भी रेट कट की टाइमिंग और एक्सटेंट पर सावधानी से विचार करना चाहिए। रेट्स को बहुत ज्यादा या समय से पहले कट करने से अनचाहा नुकसान हो सकता है, जैसे कि एसेट बबल्स या बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन। सेक्शन 4, क्या रेट कट्स से रिसेशंस आ सकते हैं? हालांकि इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए किए जाते हैं, रेट कट्स कभी-कभी रिसेशन से पहले आ सकते हैं। यह विरोधाभास रेट कट्स के पीछे के कारणों से उत्पन्न होता है। जैसा कि बताया गया है, फेड अक्सर इकोनॉमिक वीकनेस के जवाब में रेट्स कट करता है। अगर इन कमजोरियों को अनसुना कर दिया जाए तो ये बढ़ाकर रिसेशन का रूप ले सकती हैं। इसलिए रेट कट रिसेशन का कारण नहीं है, बल्कि मौजूदा इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज का जवाब है। इसके अलावा रेट कट्स कभी-कभी अपनी खुद की परेशानियां भी खड़ी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि रेट्स को बहुत लंबे समय तक कम रखा जाता है तो इससे बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग और एसेट बबल्स बन सकते हैं और अंततः भविष्य में इकोनॉमिक डाउनटर्न की संभावना भी आ जा सकती है। सेक्शन 5, रेट कट्स कितने असरदार होते हैं? इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने में रेट कट्स का असर कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। कंज्यूमर और बिजनेस कॉन्फिडेंस एक अहम भूमिका निभाते हैं। अगर कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कम बोरोइंग कॉस्ट भी स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए काफी नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस भी रेट कट्स के असर को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि ग्लोबल इकोनॉमी मंदी का सामना कर रही है तो यह किसी एक देश के भीतर रेट कट्स के पॉजिटिव इंपैक्ट को सीमित कर सकती है। अंत में रेट कट्स का असर दूसरे इकोनॉमिक एक्टर्स जैसे कि बिजनेसेस और कंज्यूमर्स के रिस्पांस पर भी निर्भर करता है। अगर वे स्पेंड या इन्वेस्ट करने के बजाय सेव करना चुनते हैं तो रेट कट्स का असर सीमित होगा। सेक्शन 6, रेट कट्स के कुछ रीसेंट एग्जांपल्स और उनका इंपैक्ट। फेडरल रिजर्व ने हाल के वर्षों में सिग्निफिकेंट रेट कट्स इंप्लीमेंट किए हैं। 2020 में फेड ने कोविड-19 पैंडेमिक के जवाब में रेट्स को लगभग शून्य कर दिया था। इस कदम ने दूसरी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज के साथ मिलकर एक और भी ज्यादा गंभीर इकोनॉमिक डाउनटर्न को रोकने में मदद की। हालांकि इन रेट कट्स की इफेक्टिवनेस पर अभी भी बहस चल रही है। जहां एक तरफ उन्होंने बिजनेसेस और हाउसहोल्ड्स को बहुत ज्यादा जरूरी लिक्विडिटी और सपोर्ट प्रदान किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राइजिंग इन्फ्लेशन में भी योगदान दिया। यह इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस के कॉम्प्लेक्स और अक्सर अनप्रेडिक्टेबल नेचर को उजागर करता है। ये रीसेंट एग्जांपल्स दर्शाते हैं कि जहां रेट कट्स इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए एक वैल्यूएबल टूल हो सकते हैं, वहीं उनकी इफेक्टिवनेस गारंटीड नहीं है।
इकोनॉमिक लैंडस्केप जटिल है और पॉलिसी मेकर्स को इंटरेस्ट रेट्स के बारे में डिसीजंस लेते समय कई तरह के फैक्टर्स पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए।